बिहार का शासन प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अपने पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुके हैं कि बिहार का क्या दशा हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार जी शासन प्रशासन का कठपुतली हो। बिहार में भाजपा की सरकार आई और मणिपुर का दृश्य दिखाई, और जब से गृह मंत्रालय भाजपा के पास गया है तो शासन प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया। बिहार के शकुनी चौधरी जी अपने पुत्र सम्राट चौधरी के फेर में लगे हुए हैं। जीतन राम जी अपने बेटे संतोष मांझी के फेर में लगे हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री पद छोड़ा और उधर नीतीश कुमार के गृह जिला में एक बेटी का चीरहरण हुआ है नालंदा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। इनका क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे आप? लेकिन बिहार का शासन प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अपने पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुके हैं कि बिहार का क्या दशा हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार के शकुनी चौधरी जी अपने पुत्र सम्राट चौधरी के फेर में लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी जी अपने बेटे संतोष मांझी के फेर में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बेटे दीपक प्रकाश के फेर में लगे हुए हैं। लेकिन किसी को बिहार का चिंता नहीं है। बिहार में भाजपा की सरकार आई और मणिपुर का दृश्य दिखाई। भाजपा की सरकार जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, उस दिन से बिहार में तांडव बचना शुरू हो चुका है। और जब से गृह मंत्रालय भाजपा के पास गया है तो शासन प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया बिहार में। इसलिए हम आप लोग से भी कहेंगे कि आप अपना रक्षा खुद कीजिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार आम जन विरोधी है, इसलिए सरकार में कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जिस तरह मणिपुर में हुआ उसी तरह नालंदा में भी हुआ है। अब क्या नीतीश कुमार बिहार की सुरक्षा कर पाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार जी शासन प्रशासन का कठपुतली हो चुके हैं। कुछ लोग भुंजा पार्टी का लोग जो उनके पार्टी में है, और कुछ भाजपा के लोग उनको जिस इशारे में चला रहे हैं उस इशारे में चल रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ में जब कुछ होता तो अब तक बहुत बड़ा कार्रवाई होता, लेकिन कार्रवाई के नाम पर तो केवल झूठ मूठ का ड्रामा हो रहा है। और शासन प्रशासन माननीय गृह मंत्री के हाथ में, गृह मंत्री जी सम्राट चौधरी जी हैं, और गृह मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जातीय सम्मेलन और धार्मिक सम्मेलन में व्यस्त है। गृह मंत्री जी को तो सामने आकर माफी मांगना चाहिए कि उनके शासन में उनके पावर रहते इस तरह का घटना होता है। और गृह मंत्री जी इस घटना को भी जातीय रंग देने में तुले हुए, इस घटना को भी सरकार जातीय रंग देने में तुली हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस घटना में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। जो लोग अपराधी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और हम सख्त से सख्त कार्रवाई का मांग करते हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह आए थे पटना और बोल के गए हैं कि जो नालंदा में हुआ है घटना, उस पर कानून कार्रवाई करे। देखिए, दुर्भाग्य है कि इस बिहार में गिरिराज सिंह जैसा लोग भी नेता है। दुर्भाग्य कि भारत के कैबिनेट में गिरिराज सिंह जैसा लोग भी मंत्री है। गिरिराज सिंह जी को ज्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई, शासन प्रशासन आपका है, आपका मुख्यमंत्री है, अब तो मुख्यमंत्री ही कह दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ रहा नहीं। गृह मंत्री आपका, और अभी भी आप गाले बजा रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग पर एफआईआर हो गया, बताइए। आपकी शासन प्रशासन ने कुछ करना है नहीं, खाली गाल बजाना है। तो गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। और हम खास व्यक्तिगत तौर पे गिरिराज सिंह जी को नोटिस नहीं लेते हैं। जब सत्ता में अपराधी बैठेंगे तो अपराध बढ़ेगा। और भाजपा के नेताओं पे किस तरह का आरोप है, आप मणिपुर चल जाइए, आप उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर को देखिए, किस तरह से भाजपा स्टील फाइल देखिए, भाजपा का सर्वोत्तम नेता जिसमें उसका नाम है। तो जब भाजपा की सरकार बिहार में आएगा तो ऐसी घटना आम बात है। हम तो आप लोग से कहेंगे भैया कि आप लोग अपना सुरक्षा खुद रखिए। आप खुद महिला हैं, आप अपना सुरक्षा खुद इस तरह रखने का प्रयास कीजिए कि सरकार आपके सुरक्षा के लिए नहीं बनी हुई है। अच्छा, अगला सीएम बीजेपी की तरफ से होगा? देखो, जिसको सीएम बनाना है बनाया। बिहार तो पुत्र मोह में अंधा हो चुका है। नीतीश जी अपने बेटा के फेर में है, शकुनी चौधरी जी अपने बेटा के फेर में है, जीतन राम मांझी जी अपने बेटा के फेर में, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बेटा के फेर में, चिराग जी अपने जीजा जी के फेर में। तो सब लोग अपने अपने परिवार के फेर में। अब जिसको मुख्यमंत्री बनाना है बनाए। बिहार की जनता की आवाज हम लोग उठाते रहेंगे।